दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जहां एक आईपीएस ऑफिसर का सामना उस इंसान से होने वाला है जिसे पूरा इंदौर दादा भाई के नाम से जानता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वह दादा भाई कोई और नहीं बल्कि ईसा का पुराना प्यार सूरज है। कभी ईसा और सूरज एक दूसरे के सपनों का सहारा हुआ करते थे। दोनों का मकसद सिर्फ सच और इंसाफ था। ईसा ने अपनी मेहनत से आईपीएस की वर्दी हासिल कर ली, लेकिन सूरज की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर देखते ही देखते जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया। इंदौर में पोस्टिंग मिलते ही ईसा को शहर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर को पकड़ने का मिशन दिया गया। उसकी फाइल में सिर्फ एक नाम लिखा था, दादा भाई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस अपराधी को वह ढूंढ रही है वह उसका अपना सूरज निकलेगा। एक ऑपरेशन के दौरान कुछ लोग ईसा को एक फार्म हाउस में ले गए। वहां का माहौल देखकर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी सीढ़ियों से एक शख्स नीचे आया। काले कपड़े, चेहरे पर रौब और आंखों में छुपा हुआ डर। जैसे ही ईसा ने उसका चेहरा देखा वह सन्न रह गई। सामने सूरज खड़ा था। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। आखिर सूरज ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, इंदौर में तुम्हारा स्वागत है, आईपीएस मैडम। ईसा के मन में एक ही सवाल था, आखिर वह इंसान जो कभी कानून की मिसाल था, आज कानून का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। सच जानने के लिए ईसा ने पुरानी फाइल्स खोली और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तब उसे पता चला कि एक ताकतवर बिल्डर ने सूरज के परिवार को झूठे मामलों में फंसा दिया था। उसके छोटे भाई आरव की जान ले ली गई और उसके पिता पर भी जानलेवा हमला हुआ। जब सूरज ने कानूनी तरीके से इंसाफ मांगा तो उल्टा उसी को अपराधी बना दिया गया। यहीं से सूरज का भरोसा सिस्टम से उठ गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपने तरीके से अन्याय करने वालों को सजा देगा। धीरे धीरे गरीब लोग उसके साथ खड़े हो गए और पूरा शहर उसे दादा भाई के नाम से पहचानने लगा। जब ईसा को यह सच पता चला तो उसके दिल में गुस्सा नहीं बल्कि सूरज के लिए दर्द जाग गया। वह उससे मिली और समझाने की कोशिश की कि गलत के खिलाफ लड़ना जरूरी है, लेकिन कानून को छोड़कर नहीं। इसी बीच असली बिल्डर ने ईसा पर हमला करवा दिया। गोलियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन सूरज ने अपनी जान की परवाह किए बिना ईसा को बचा लिया। गोली लगने के बाद भी उसने ईसा को कुछ नहीं होने दिया। उस पल ईसा को यकीन हो गया कि सूरज के अंदर का अच्छा इंसान अभी भी जिंदा है। लेकिन अगले ही दिन ईसा को ऑर्डर मिला कि दादा भाई को गिरफ्तार करना ही होगा। जब वह हथकड़ी लेकर सूरज के सामने पहुंची, तभी बिल्डर के गुंडों ने दोनों पर हमला कर दिया। इस बार ईसा और सूरज ने कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला किया और बिल्डर का सच सबके सामने ले आए। कोर्ट ने माना कि सूरज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। हालांकि उसने कानून अपने हाथ में लिया था, इसलिए उसे सजा भी मिली। लेकिन उसकी नीयत और परिस्थितियों को देखते हुए उसे एक नई शुरुआत का मौका भी दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद सूरज ने फैसला किया कि अब वह कानून के दायरे में रहकर समाज की सेवा करेगा। ईसा और सूरज ने साबित कर दिया कि अगर इंसान का इरादा सच्चा हो तो वह कितनी भी बड़ी गलती के बाद दोबारा सही रास्ते पर लौट सकता है। अगर आपको भी लगता है कि सच और इंसाफ की जीत हमेशा होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट